आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। सौतेली बेटी का विवाह भिखारी से क्यों? शिव चर्चा कथा। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। एक राजा था, एक रानी थी, उनका एक बच्ची थी। जब वह बच्ची 2 साल की हुई तो बेचारी रानी इस दुनिया से चल बसी। जब रानी दुनिया से चली गई तो राजा ने सोचा कि मेरी पत्नी तो इस दुनिया से चली गई, अब क्यों ना मैं फिर से शादी कर लूं। राजा साहब ने यह बात अपने नगर में फैला दी कि वह शादी करना चाहते हैं। अगर कोई कन्या मिल जाए तो वह उससे शादी कर लेंगे। राजा थे, इसलिए उन्हें रिश्ता आने में कोई देरी नहीं लगी। बहुत जल्दी रिश्ता आ गया और उनकी शादी भी तय हो गई। शादी हो गई और एक और लड़की पैदा हुई। धीरे धीरे वह भी बड़ी होने लगी। पहली वाली लड़की और बड़ी हो गई और स्कूल जाने लगी। दूसरी लड़की भी बड़ी हो गई और वह भी स्कूल जाने लगी। जब दोनों स्कूल जाने लगी तो रानी सोचने लगी कि इसको पढ़ाने से क्या फ़ायदा, यह तो सौतन की बेटी है, हम इसे नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। क्या फ़ायदा है, अपने बेटे को पढ़ाएंगे। रानी ने राजा से कहा, राजा साहब, इसे पढ़ाने लिखाने से क्या फ़ायदा होगा, सिर्फ नाम लिखना, बस इतना ही काफ़ी है। ये बेटी है, स्कूल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, नाम लिखने से ज़्यादा क्या मतलब। क्या ये नौकरी करेगी या घर में बैठकर चूल्हा चौका और बर्तन ही तो करना है। राजा बोले, ठीक है, जैसा आप सोचती हैं वैसा ही ठीक रहेगा। रानी जो कह रही है वही मुझे मंजूर है। वो बेचारी रानी अपनी बेटी को स्कूल भेजने लगी और घर में रखने लगी, खाना बनाने के लिए सिखाने लगी। वो बेचारी खाना बनाने लगी। धीरे धीरे जब कुछ और बड़ी हो गई तो रानी बोली, राजा साहब तो दिन भर कचहरी में रहते हैं, क्यों ना इसे बाद में भेज दें। राजा साहब क्या इस बात को मानेंगे? ऐसा करते हैं, 2-4 बकरियां ले लेते हैं और फिर हम उसे बकरी चराने के लिए भेज देंगे, जैसे गांव के बाकी लोग करते हैं। गरीब गुरु अपने बच्चों को गाय बकरी चराने के लिए भेजते थे, ठीक उसी तरह हमने भी उसे भेज दिया। वह सोचने लगी कि उसकी माँ के मरने के बाद सौतेली माँ का भी कुछ गुणगान होना चाहिए। वह सोचती थी कि कैसे उसे प्यार दिया जा सकता है, लेकिन उसे बासी रोटी दी जाती और आधे पेट भोजन के साथ बकरी चराने भेज दिया जाता। वह बेचारी रोज बकरी चराने जाती थी और बहुत रोती थी। वह किसी और लड़की के साथ नहीं बैठती थी, क्योंकि उसे हमेशा यही सोच रहती थी कि अगर उसकी माँ होती तो वह बकरी चराने नहीं जाती। वह भी स्कूल जाती, अच्छे घर में रहती, अच्छे कपड़े पहनती और अच्छा भोजन करती। लेकिन अब उसकी माँ नहीं है और उसकी सौतेली माँ है, तो एक राजा की बेटी होकर भी हम बकरी चराते हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे, समय के साथ मेरा भी गुजारा हो जाएगा, शादी ब्याह हो जाएगा, हम दूसरे के घर में चले जाएंगे और रानी बन जाएंगे। बेचारी यही सोच सोच कर रोती थी। एक दिन की बात है कि वो बकरी उससे पूछी, बेटी तू क्यों रोती हो, मुझे बताओ, तू मुझे यहाँ भोजन करवाती हो और खुद रोती हो, क्यों रोती हो, मुझे बता दो। बेचारी बोली, क्या कहूँ बकरी माँ, मेरी सौतेली माँ मुझे बकरी चराने के लिए भेजती है और भरपेट भोजन भी नहीं देती है। भूखे पेट हम रोते हैं, एक राजा की लड़की होकर भी हम बकरी चराते हैं, इसलिए रोते हैं। वो बेचारी बोली, ठीक है, जो तुम्हें बासी रोटी और बासी भात मिलता है वो खाना नहीं, मेरे लिए ले आना, हम खा लेंगे। ये सुनकर वो बोली, अगर तुम खा जाओगी तो हम क्या खाएंगे। बकरी हंसकर बोली, अरे मेरे लिए लाकर तो देखो, मुझे ला देना और खिला देना, उसके बाद इस बारे में सोचना। वो बेचारी घर ले गई और जब सुबह हुआ तो जो भोजन मिला उसे कपड़े में बांधकर थैली में रख लिया। माँ ने पूछा, तू क्यों ऐसे कर रही हो, खा लो। वो बोली, अभी खाने का मन नहीं है, बाद में खा लेंगे। और बेचारी बकरी चराने गई। बकरी के आगे जो भी रोटी चावल था वो रख दिया। बकरी ने सब खा लिया। बकरी बैठ गई और पागुर करने लगी।
पागुर करते समय उसके मुंह से अच्छा अच्छा भोजन गिरने लगा। लड़की ने पूछा, बकरी माँ, क्या तुम मुझे रसमलाई खिलाओगी? बकरी ने कहा, एक बार बोलकर तो देखो। देने का वही चीज उसके मुंह से गिरने लगी। जब उसका पेट भर गया तो बकरी ने पागुर करना छोड़ दिया। लड़की ने कहा, बकरी माँ, थोड़ा सा मेरा खाना बच गया है, अब इसे क्या करूं? बकरी ने कहा, किसी को मत दिखाना, जाते समय खा लेना। शाम हो गई और वो घर गई। माँ ने कहा, बेटी खाना खा लो। लड़की ने कहा, माँ मुझे खाने का मन नहीं है। फिर याद आया कि क्यों ना खाना लेकर रख लूं और बकरी को खिला दूं। वो रोज ऐसा ही करने लगी। रोज भोजन ले जाकर बकरी को खिला देती थी और बकरी उसे जो चाहिए था वो भोजन दे देती थी। तो ये लड़की को बहुत अच्छा लगता था। बहुत अच्छा हो गई। पहले दुबली पतली थी और फिर थोड़ी हेल्दी हो गई, मोटी हो गई। सब लोग कहने लगे कि राजा की बेटी है, बकरी चराने जाती है, लेकिन अब कितनी अच्छी लगती है। उसकी माँ सुनती थी, बासी रोटी, सूखी रोटी देती थी, आंधी पेड़ भोजन देती थी, लेकिन देखिए तो कैसी हो गई है। माँ को भी शक होने लगा कि बकरी चराने के लिए भेजते हैं और ये इतनी मोटी कैसे हो गई है, क्या खाती है, क्या पीती है ये। माँ ने अपनी बेटी से कहा, तू भी पढ़ने मत जाओ, तुम भी इसके साथ बकरी चराने जाओ, स्कूल छोड़ दो अभी कुछ दिनों के लिए। देखो क्या खाती है वो सौतेली बहन। वो साथ में जाने लगी। जब साथ में जाने लगी तो वो लड़की अपनी बकरी से कहने लगी, बकरी माँ, अब तो ये भी आने लगी है, अब मुझे भोजन तू कैसे देगी? बकरी बोली, तो मैं क्या करूं, इसमें मेरा क्या कसूर है? बताओ, रात दिन पीछा ही नहीं छोड़ रही है, अब क्या करूं? वैसा ही करते करते 7 दिन हो गए। जब 7 दिन हो गए तो लड़की कहने लगी, बकरी माँ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे अच्छे अच्छे भोजन की आदत हो गई है, सूखी रोटी मुझे खिला नहीं रही है, अब क्या करूं? मुझे कुछ तो उपाय बता दो। बकरी बोली, मुझे जो भी भोजन लाई हो दे दो और एक के पीछे हम बैठ जाएंगे और भोजन गिरा देंगे और किसी बहाने से उस जगह पे जाकर खा लेना। लड़की बोली, ठीक है। उसने एक थैली में रोटी रख दी आरी के पास। इसी बहाने से बकरी गई और अपना भोजन गिरा दी। फिर किसी बहाने से आरी के पास जाकर झटझट खा ली। फिर अपनी बहन के पास चली गई, लेकिन वैसा भी 2-4 दिन हुआ। उसकी बहन ने देख लिया और चिल्लाने लगी, दीदी हमें भी दो, हमें भी दो, तू क्या खाती हो दीदी, हमें भी दो। बेचारी को देना पड़ा। तो क्या हुआ कि जो बहन थी वो थोड़ा सा छुपा के घर लेकर चली गई। जब घर लेकर चली गई तो उसने अपनी माँ को दिखाया, माँ देखो दीदी क्या खाती है। अरे देखो, अच्छे से देखो। वो बेचारी देखी, वो जो माँ थी वो देखी, अरे बाप रे, इतना सुंदर सुंदर भोजन करती है। अच्छा कोई बात नहीं, अब ये भोजन कहाँ से आता है बेटी? बोली बकरी। देती है माँ। ये जाके सो गई पलंग पे क्या कि शो के और पूरा चिल्लाने लगी और नौकर चाकर को भेज दी। कहाँ? जहां राजा का कचहरी था वहां भेज दी कि जाओ राजा से बोल दो कि रानी का जान नहीं बचेगा। नौकर गया और जाके बोला, राजा साहब रानी पूरा चिल्ला रहे हैं। ये बोले, क्या हुआ है रानी को? पता नहीं क्या हुआ है, जाके देखिए राजा आए। बोले, क्या हुआ? रानी बोले, क्या कहूं, मेरा जान नहीं बचेगा, कुछ उपाय कीजिए, ये बोलती है। बोलते हैं, राजा क्या उपाय करूं, बताओ तो। बोले, क्या कहूं, उपाय तो है लेकिन आप थोड़ी ना करेंगे। बोले, मैं से करूंगा। बताओ तो एक बार। बोले कि जो बकरी है सबसे बड़ी वाली बकरी, वो वाला बकरी को आप कटवा के और मुझे मांस दीजिए, बना के खाएंगे तब हम बचेंगे, नहीं तो नहीं बचेंगे। एक साधु बाबा आए थे, वही बताए हैं। बोले, अच्छा ऐसा तो हाँ। राजा का बाद तुरंत बकरी कट गया और बकरी कट गया और उसका मांस भी बन गया। मांस बन गया, लेकिन ये लड़की जो ऐसा सुनी तो बकरी के पास पहले ही जाकर रोने लगी कि माँ आज ऐसा सुन रहे हैं। माँ क्या करूं, रात का समय है, तुम्हें लेकर भी नहीं कहीं जा सकते हैं। बकरी तो कट जाएगा, तू तो कट जाएगी। माँ मैं क्या करूं, मुझे कुछ बताओ माँ। वो गला में लिपट के रोने लगी। बकरी को बकरी बोलती है, बेटी
रो मत तू, मेरा जो सब खाएगा वो हड्डी को पीछे रोप देना, कहीं पे जहां पे जमीन मिले वहां पे रोप देना, और रोप देना वो पेड़ झलम जाएगा, पेड़ भी तुम्हें कुछ देगा। रो मत, ये अवतारे एक ही का दी। बेचारी छोड़ दी, क्या करे, इसका नींद नहीं आया, रात में बकरी कट गया, पूरा मांस बन गया, सब लोग खाए खाए। और ये बेचारी क्या की दाई नौकर के काम भी तो घर में करती थी, बर्तन करती थी ये बेचारी सब। जो हड्डी था वो जाके पीछे में, जब पीछे में रोक दी तो उससे बहुत सुंदर एक फूल का पेड़ झलम लिया। तो ये बेचारी रोज पटाने लगी, उस पौधा को पटाने लगी और कहने लगी कि अरे पेड़ तो जल्दी से बढ़ो, मुझे कुछ भोजन दो, मुझे आदत हो गया। अच्छा, भोजन का तू धीरे धीरे बढ़ रही हो, जल्दी से बढ़ो। वो पेड़ के फटाते फटाते जल्दी से बढ़ गया। 1-2 महीना में वो उससे कुछ गिरने लगा। पैर से इस पेड़ के पास जाती थी और पेड़ को पकड़ के बोलती थी, मुझे भोजन दे। तो पेड़ से कुछ गिर जाता था तो इसके खाने के लिए, और ये खा लेती थी और फिर घर चलाती थी। जब घर चलाती थी तो फिर बिल्कुल उसी तरह व्यतीत हो गई, और जब उसी तरह हो गई तो ये बोल रही है। इसका माँ की फिर तो ये नहीं, दुराई पतलाई कुछ ना कुछ तो ज़रूर इसमें बजाएं, फिर ही कुछ खाती है। फिर बेटी को पीछा लगा दी। जब बेटी को पीछा लगा दी तो फिर बेटी पीछा करने लगी। जब पीछा करने लगी तो एक दिन तंटा महिला नौगी की था, एक दिन पकड़ा गया इसका राज को। एक दिन पकड़ा गया राज को कि पेड़ से कुछ फल गिरता है, कुछ खाना गिरता है, वह खा लेती है, अपनी माँ को दिखाती है कि देखो माँ दीदी यही खाती है। पेड़ कटवाने के लिए ऑर्डर दे दिया। जब पेड़ कटने लगा तो बेचारी पेड़ से लिपट गई। माँ अब तो तू कट जाएगी माँ, अब हम कैसे जिएंगे? अगर तू कटेगी तो हम फसल लगाकर मर जाएंगे। वह पेड़ बोलता है, बेटी जब काटेंगे मुझे तो खड़ी रहना, लटकी रहना यहीं, तुम्हें कुछ मिलेगा उसे ले लेना। जब पेड़ काटने लगे तो बेचारी वहीं पेड़ से लिपटी खड़ी रही। लोग उसे हटाने लगे, उस लड़की को कि बेटी हट जा, लेकिन वह बेचारी नहीं हटी। जब चारों तरफ से काटने लगे तो एक डिब्बा निकला। वह बेचारी डिब्बा उठा लेती है, और जब डिब्बा खोलती है तो उसमें से खाने का सामान, गहने, जो भी चाहती थी निकलता था। वह बेचारी सब कुछ करने लगी, और उसकी बहन तरसने लगी कि रे तू इतना सामान कहाँ से लाती है? कहीं जाती भी नहीं हो, क्या करती हो बताओ, हमें भी बताओ, हमें भी दो। वो उसे भी थोड़ा दे देती थी, लेकिन अपना राज नहीं बताती थी। सब लोग राजा को कहने लगे, राजा साहब आपकी बेटी समझदार हो गई है, बड़ी हो गई है, उसको शादी नहीं करनी है। राजा बोले, क्यों नहीं करेंगे, शादी तो करनी ही है। रानी ने कहा, शादी तो जरूर करेंगे। रानी ने कहा, देखिए ना शादी करने के लिए सब परेशान कर रहे हैं, शादी करना जरूरी है। रानी बोली, अरे देखिए कोई भीख मांगता होगा, उससे शादी कर दीजिए। इसको शादी कैसे करेंगे, ये बहुत हरामी है। अगर अच्छे घर घराने में शादी करेंगे तो ये नाक कटवा के धर देगी, ये हमारा मान नहीं रखेगी। राजा बोले, अगर किसी भिखारी से इसकी शादी कर देंगे तो लोग हंसेंगे। रानी ने कहा, हंसेंगे तो हंसने दीजिए, इसमें क्या है, कर दीजिए शादी जिसमें हमारी इज्जत डूब जाए। महाराजा ने पूछा, इसमें रानी का क्या लक्षण है, क्या है जो इसकी शादी किसी बड़े घर में करनी चाहिए? राजा ने अपनी पत्नी की बात मान ली और लड़का ढूंढने निकल पड़े। जब लड़का ढूंढने गए तो एक बहुत गरीब घर का लड़का मिला जो मजदूरी करके अपना पेट पालता था। राजा उसके घर गए और उसकी माँ से बोले, क्या आप अपने बेटे की शादी हमारी बेटी से करवाएंगी? वो बेचारी डर गई और बोली, आप राजा हैं और हम गरीब हैं, आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से क्यों करवाना चाहते हैं? राजा ने कहा, नहीं नहीं, मेरी एक पत्नी और 2 बेटियां हैं, हम चाहते हैं कि किसी गरीब घर के लड़के से उनकी शादी कर दें, क्योंकि हमारे नौकर चाकर भी गरीब ही हैं। हम भी एक समय गरीब थे, लेकिन आज अमीर हो गए हैं, इसलिए गरीब घर हमें अच्छा लगता है।
हमें पता है कि गरीब घर का क्या महत्व होता है। हम चाहते हैं कि हमारी बेटी भी गरीब घर में जाए और उसे भी यह अनुभव हो। क्या करें? हमारी बेटी तैयार हो गई, लेकिन लड़का कहता है, माँ, इतने अमीर घर में तुम मुझे क्यों शादी करना चाहती हो? बेचारी बेटी कहती है, अरे हम भी अमीर हो जाएंगे, राजा की बेटी से शादी करके तो देखो, हम भी बहुत धनवान हो जाएंगे। लेकिन लड़का गरीब था, दिल का सच्चा था। वह प्रतिदिन शंकर भगवान की पूजा करता था और तीर सूत्र का पालन करता था। जब राजा की बेटी से उसकी शादी हुई तो वह हंसते हंसते अपने ससुराल चली गई। राजा की बेटी जब ससुराल आई तो उसने देखा कि इस घर में तो खाने का भी ठिकाना नहीं है। क्या करे? अरे कोई बात नहीं, रातों रात क्या कि 2-4 दिन 8 दिन हुआ। वो बोली अपने डिब्बे से खोल के कि हे डिब्बा, इसमें से थोड़ा इतना धन निकलो कि जिसमें मेरा घर इतना ऊंचा बना है, इतना नौकर चाकर रखे कि जिसमें राजा से भी ज्यादा हो जाए। एक डिब्बे से बहुत धन निकला, सोना चांदी, रुपया पैसा, हीरा जेवरात सब कुछ निकला। ये अपने सास को दे लीजिए माँ, आप इसे बेच दीजिए और बेच के आप अपने घर में काम लगाइए। ये बोलती है सास, बेटी इतना धन तू कहाँ से लाई हो? ये बेचारी कह रही है, क्या करूं, मैं एक राजा की लड़की हूं, मेरे माता पिता देकर चलाए हैं, इसलिए आप इसे अपना घर बनाइए। वो बेचारी बेचकर और अपना घर द्वार बना ली, काम लगा दी घर में कान लगा के और बहुत ऊंचा महल बनाई। ऊंचा महल बनाई 6 साल। महीना साल भर होते राजा से भी बड़ा ये बन गई। इसके लोग देखने आते थे कि अरे बाप रे बाप, ये भिखारी था, बेचारा मजदूर था के खाता था, मजदूरी करके खाता था, एक साथ खाता था, एक साथ नहीं खाता था, और जितना धन हो गया, माँ थी उसको जो पुजारी थी, रात दिन पूजा में लगी हुई रहती थी, वो बेटा था तो बेचारा माता था। और थोड़ा मोड़ा इतना धन कहाँ से आ गया कुछ दिन के बाद। 1-2 साल हो गया तो ये रानी बोल रही हैं कि ऐसा कीजिए, ना जाइए ना देख लाइए, ना उसको मरती है या बचती है। वो तो कर दिए थे आप। एकदम भिखारी के घर में शादी देख लाइए कैसा है ये राजा। देखने गए, जब देखने गए तो इनको तो घर ही नहीं मिला, घर नहीं मिला, लेकिन ऊपर से चढ़कर देखी थी बेचारी कि मेरे पिताजी आ रहे हैं। ये नीचे दाएं के नौकर चाकर के बोल दिए थे कि मेरे पिताजी आ रहे हैं, उन्हें स्वागत से बैठाइएगा। लेकिन ये दरवाजा पर से घूम गए थे। जब घूम गए थे जाके नौकर बोले, ये वो तो घूम गए, राजा आए थे, लेकिन घूम गए जब ये आवाज सुनी। बेचारी क्या करे, माता पिता का ममता था। ये बाहर निकली और बाहर निकल के देखने लगे अपने पिता को, तो पिताजी देख रहे हैं कि आगे से घोड़ा से जा रहे हैं। वो किसी से जाके अपने पिता को बुलवा के और घर ले आई। जब घर ले आई तो बैठाई भोजन के लिए दी, तो देख रहे हैं कि अरे बाप रे, अब ये तो मेरा बेटी का इतना ऊंचा महल कहाँ रहेगा, कैसे हो गया? बेटी से पूछने लगे। जब बेटी से पूछने लगे कि बेटी, हम तुम्हें एक मजदूरा के साथ शादी किए थे जिसको कुछ नहीं था, इतना सालों साल 2 साल में इतना धन कहाँ से हो गया? तू कैसे इतना बड़ा रानी बन गई? ये बोलती है, क्या कहूँ पिताजी, मेरी माँ मुझे भोजन नहीं देती थी, मुझे सूखी और बासी रोटी दी जाती थी। जब हम स्कूल जाते थे तो माँ हमें छुड़ा देती थी और इस तरह से हमें बकरी चराने भेज देती थी। आप नहीं जानते थे, लेकिन माँ ने मुझे बहुत दुख दिया था। और इस तरह से बेचारी ने अपनी सारी कहानी बता दी। वही डिब्बा जो हम पेड़ से लेकर आए थे, उसमें मेरा सारा धन प्राप्त हुआ। हम उस डिब्बे का इस्तेमाल करके अपना सब कुछ बनाते थे और आगे बढ़ते थे। पिताजी सच्चे मन से भगवान के भक्त थे, पूजा करते थे और भगवान उन पर अपनी दया बरसाते थे, और इसीलिए हम भगवान की भक्ति में लीन थे। हम भले ही कुछ खास नहीं करते थे, लेकिन मन ही मन भगवान का ध्यान लगाए रखते थे, प्रतिदिन भगवान का नाम लेते थे। इसलिए भगवान ने मुझ पर दया की, और जब दया की तो हम एक भिखारी से भी बहुत अमीर बन गए। कभी हम भिखारी की पत्नी नहीं रहे, बल्कि हम एक राजा की बेटी थे और रानी बनकर ही रहे।
जिस तरह हम आपके घर में राजा की बेटी थे, उसी तरह हम अपने पति के घर में भी रानी थे। और आज भी हम रानी हैं और ऊपर वाले की कृपा से हम सारा दिन रानी ही रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।